हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सरकारी जॉब। आप सभी का चैनल पर फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, एचएसएससी ने क्या है, दो नोटिस जारी किए हैं। दोस्तों, किसके संबंधित है ये नोटिस? दोस्तों, ये नोटिस है हमारे सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो 5 मार्क्स थे उनसे संबंधित है। दोस्तों, 5 मार्क्स आपको क्या करने थे? या तो आपको वो क्लेम करने थे, या वो आपको अपने डिसक्लेम करने थे, या तो वेरीफाई करने थे, या विड्रॉ करवाने थे। तो गवर्नमेंट के सामने कुछ इशू आ रहे थे, उन इश्यूज को क्या है, इन दोनों नोटिसों के माध्यम से उन्होंने दूर किया है। नोटिस 1 जो है आपका दोस्तों ये है, और नोटिस 2 में क्या किया हुआ है? नोटिस 2 में आपको एक फॉर्मेट दे रखा है जिसमें आपको अपने मार्क्स जो है क्लेम करने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लोग चैनल को तो देखिए सब्सक्राइब नहीं कर रहा, कोई भी समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना एक तो वीडियो को दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए, और दूसरा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने कमेंट भी बता सकते हैं, कोई सुधार हो तो इससे रिगार्डिंग हम अपना सुधार भी करेंगे इसमें। तो देखिए दोस्तों क्या है, बिल्कुल कट टू कट पढ़ेंगे हम सारे को। 10-12 मिनट का वीडियो हो सकता है, लेकिन आपका सभी का जो है इसमें बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए, द कैंडिडेट हु अप्लाइड एंड क्वालिफाइड द CET 2022 एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप सी पोस्ट बाय ऑब्टेनिंग 38 मार्क्स और मोर मार्क्स and who are resident of domicile of Haryana were required to verify withdraw their claim made against socio-economic criteria wide public notice 1/2/2023। भाई मतलब क्या है कि भाई जिसने CET 2022 क्लियर किया है और उसके 38 मार्क्स हैं और रेजिडेंट हरियाणा का, डोमिसाइल हरियाणा का, और वर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई विड्रॉ देयर क्लेम, उनको क्या करना था भाई? अपना क्लेम या तो वेरीफाई करवाना था या विड्रॉ कराना था। किसके अगेंस्ट में? सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो 5 मार्क्स थे उनके अगेंस्ट में, इस नोटिस के अगेंस्ट में। ठीक है, आगे क्या देखिए, आफ्टर अपलोडिंग द सैड नोटिस वेरियस कैंडिडेट्स अप्रोच द कमीशन दैट इफ दे गेट वेरीफाइड देयर गवर्नमेंट जॉब स्टेटस इन फैमिली and family income status now through concerned authorities, then the concerned authorities would issue a fresh certificate and same would be after a cut off date 10/7/2022। वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम अपना जो ये मेरा जो फैमिली इनकम का स्टेटस है और जॉब का स्टेटस है, मैं किसी अधिकारी से वेरीफाई कराने जाता हूं, तो वो कब का करेगा भाई? 10/7/2022 का सर्टिफिकेट बना के देगा मुझे तो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ भाई? आगे देखिए कमीशन ने क्या किया। आगे देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ से यहाँ तक की देखिए इन्फॉर्मेशन बड़ी ही काम की है। अब कैंडिडेट वहाँ पर पहुँचे कमीशन के पास कि भाई हम तो कोई सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे, तो वो तो 10/7/2022 के बाद का ही इशू होगा। तो भाई यहाँ तो वो फंस गए, अब वो तो चलेगा नहीं, क्योंकि कट ऑफ डेट क्या थी? 10/7/2022 थी, इससे पहले का होना चाहिए। तो इसलिए कमीशन ने क्या डिसाइड किया, यहाँ से यहाँ तक की बातें पढ़ेंगे। द देयरफॉर द कमीशन हैज डिसाइडेड, इसलिए कमीशन ने डिसाइड किया दैट द कैंडिडेट हु इंटेंड टू वेरीफाई, ऐसे कैंडिडेट जो अपना वेरीफाई करवाना चाहते हैं क्लेम रिगार्डिंग फैमिली इनकम, किससे संबंधित क्लेम? फैमिली इनकम से संबंधित क्लेम, एंड स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट जॉब इन देयर फैमिली, और गवर्नमेंट जॉब के स्टेटस से संबंधित, need not to get certificate issued from concerned authorities, need not issued from concerned authorities, such candidate can submit upload their undertaking after self attesting the same would same to the effect that the annual family, मतलब क्या है भाई, इस तरह के कौन को किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। नीड नॉट गेट इशूड फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटीज, किसी कंसर्न अथॉरिटी से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उनको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। क्या देना होगा कि भाई क्या देना होगा इसमें देखिए, सेम टू डिफाइड दैट द एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द कैंडिडेट फाइनेंशियल 21-22 एंड फाइनेंशियल 22-23 वाज लेस देन 1,80,000 रुपीज ओनली, एंड नाइदर द कैंडिडेट हिमसेल्फ नोर द एनी पर्सन अमॉन्ग द एप्लीकेंट फैमिली एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट इज और वाज हैज बीन रेगुलर एम्प्लॉयड। मतलब भाई वो खुद और उसका फैमिली का मेंबर, जो फैमिली मेंबर की डेफिनेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग कोई तो सदस्य सरकारी नौकरी पे नहीं था 21-22 में और 22-23 में। 22-23 क्यों ले रखा? देखिए 22-23 में दोस्तों क्या है, अभी तो 23 खत्म भी नहीं हुआ पूरा फाइनेंशियल ईयर की बात अगर मैं करूं तो लेकिन ये जो तिथि है ना, ये 22-23 में पड़ती है। तो इस तिथि तक, ये तिथि तक है, देखो ये मेंशन करा कि इस तिथि तक आपकी इनकम जो थी ना 1,80,000 से कम थी, और
आपके फैमिली का कोई भी मेंबर सरकारी नौकरी पे नहीं था। ये तिथि मानी जाएगी भाई, ये तिथि, ठीक है। इस तिथि से पहले 22-23 में भी और 21-22 में भी और 22-23 में भी, दोनों सालों में, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए दोस्तों क्या है नोट नंबर 1 में। इसमें जो कह रखा है ना, इसमें यही कह रखा है कि भाई जो आपको रिलैक्सेशन दे दी गई है, एक तो कि आपको किसी से सर्टिफिकेट को, मतलब आपको किसी से कंसर्न अथॉरिटीज से क्या है, आपको कोई वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं है, वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में अगर सीईटी की प्रोसेस के दौरान, सीईटी की प्रोसेस के दौरान अगर आपके जो ये जो आपने दावा कर रखा वो गलत पाया जाता है, तो आपकी जो जॉब है वो आप टर्मिनेट कर दिए जाओगे, वो छीन ली जाएगी। इवन अगर आपके मार्क्स जो है ना मेरिट लिस्ट में आते हैं ना 5 नंबर हटाने के बाद भी, 5 नंबर हटाने के बाद भी अगर आपके मार्क्स जो है ना मेरिट लिस्ट में आप तभी भी बने रहते हो ना, तब भी आपकी जॉब छीन ली जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये यहाँ पे कह रखा है कि रिकमेंड इफ विड्रॉन इफ द अपॉइंटेड देन द सर्विस शैल बी टर्मिनेटेड एंड दिस ग्राउंड इवन इफ विदाउट दीज मार्क्स एज कैंडिडेट इज स्टिल मेरिट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट। अगर आपके 5 मार्क्स छीनने के बाद भी आप मेरिट में रहते हो ना, तो भी आपकी छीन ली जाएगी दोस्तों, ठीक है। और जो फॉर्मेट दे रखा है ना आपका, उसी फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना, किसी दूसरे फॉर्मेट में आपको अप्लाई नहीं करना। तो ये तो था नोटिस 1 दोस्तों आपका, ठीक है। नोटिस 1 था, बिल्कुल 4 तारीख का नोटिस है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, ये है दूसरा नोटिस, सेकंड नोटिस है दोस्तों। ये फॉर्मेट है हमारा, क्या है ये फॉर्मेट है जिसमें आपको अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है। देखिए फॉर्मेट फॉर नो जॉब सर्टिफिकेट टू बी सेल्फ अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट। इसमें क्या करना है, जैसे आई मेरा नाम, सन ऑफ डॉटर ऑफ एज इतनी है, रेजिडेंट ऑफ यहाँ पे अपना पता, डू हेयर बाय सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर क्लेमिंग इट इज अंडर द सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया। भाई मेरा नाम ये है, मेरी उम्र इतनी है और मैं अपना क्या है, ये अपने जो है सोशल इकोनॉमिक के जो मार्क्स क्लेम करना चाहता हूँ ये, ठीक है। अब देखिए दैट आई हैव अप्लाइड फॉर द CET 2022 फॉर ग्रुप C HSC अगेंस्ट ये दैट माई PPP नंबर, फैमिली ID नंबर आपको यहाँ पे अपना डालना है, ठीक है। PPP नंबर, आधार, पैन, वोटर ID नंबर अपना, जो इनमें से कोई भी आपका जो है ना, जो आपने वहाँ पे डाल रखा है, जैसे मोस्टली आधार ही डालते हैं, फॉर्म भरते हैं ना, तो वही आप यहाँ पे डाल देना अपना, ठीक है। पैन अगर वहाँ पे डाल रखा तो पैन डाल देना। अब देखिए आगे क्या है, आगे दोस्तों देखिए क्या है तीसरे नंबर पे कि दैट आई हैव रीड द अंडरस्टूड द प्रोविजन ऑफ द सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया अंडर दैट विच आई एम इंटाइटल्ड फॉर द मार्क्स एज अंडर एन एप्लीकेंट हु इज बोर्न ऑफ हाइडेंजन ऑफ हरियाणा सेल बी इंटाइटल्ड 5% वेटेज प्रोवाइडेड दैट, ठीक है। नाइदर ही और हर, मतलब वही लिख रखा है भाई उसके परिवार में किसी की, मतलब नाइदर ही हिमसेल्फ नॉर एनी पर्सन फ्रॉम अमोंग द एप्लीकेंट फैमिली इज वाज और हैज बीन रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द एनी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी, कमीशंस अथॉरिटी, हरियाणा गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन और बिफोर, मतलब कोई भी उसका एक सदस्य या खुद 10/7/2022 से पहले कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। ग्रॉस इनकम ऑफ द फैमिली फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन एक्सेट्रा फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन शुड बी लेस देन 1,80,000 रुपीज़ फाइनेंशियल 21-22 एंड 22-23, ठीक है। तो इसकी जो ग्रॉस इनकम थी वो 1,80,000 से कम थी, ठीक। आगे देखिए क्या है, इसमें फैमिली की डेफिनेशन दे रखी है। द डेफिनेशन ऑफ द पर्पज ऑफ द सोशल क्राइटेरिया, मेल एप्लीकेंट मीन द, मेल एप्लीकेंट का मतलब क्या है, उसकी फैमिली से मतलब क्या है, देखिए द हिज फादर, मदर, वाइफ, अनमैरिड, ब्रदर एंड सन। फीमेल अनमैरिड है अगर तो मीन्स द एप्लीकेंट हर सेल्फ, खुद वो, उसके पिताजी, मदर और अनमैरिड ब्रदर, ठीक है, अनमैरिड ब्रदर। आगे क्या देखिए, फीमेल मैरिड एप्लीकेंट मीन्स दैट द एप्लीकेंट हर हस्बैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अनमैरिड ब्रदर इन लॉ एंड सन। डाइवर्स फीमेल है अगर वो एप्लीकेंट का रखी तो हर फादर, मदर, अनमैरिड ब्रदर एंड सन, ठीक है। ये उसकी फैमिली का मतलब समझा जाएगा कि भाई इनमें से कोई गवर्नमेंट सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट एनी पर्सन अमोंग इन एनी फैमिली इन गवर्नमेंट जॉब हैविंग सेपरेट PPP नंबर, फैमिली ID। अब देखिए क्या कह रहा है, दैट एनी पर्सन अमोंग इन माई फैमिली इन गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। अगर मेरी पर्सन, कोई भी मेरी जो फैमिली है उसमें गवर्नमेंट जॉब में है एंड हैविंग सेपरेट PPP नंबर, परिवार पहचान पत्र नंबर उसका अलग है, फैमिली ID भी उसको कह सकते हो, या राशन कार्ड, विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू बाइड वेटेज अंडर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया हैविंग नो गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। इसका यही है कि भाई बिल्कुल अगर आपने अलग से PPP बनवा रखी है ना,
ठीक है, और अलग से फैमिली का आईडी राशन कार्ड बना रखे हैं तो उसका कोई वो नहीं चलने वाला है, आपको वेटेज नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे आगे देखिए दोस्तों क्या है छठे नंबर पे कि इफ एनी पर्सन, मतलब इसमें छठे नंबर में ये कह रखा कि किसी पर्सन ने, एनी पर्सन हिमसेल्फ और हिज फैमिली मेंबर इज वन सिलेक्टेड, अगर उसका कोई मतलब फैमिली का बंदा वो खुद हिमसेल्फ और हिज फैमिली मेंबर वन सिलेक्टेड या अपॉइंटेड विद और विदाउट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ वेटेज, मतलब वो इस वेटेज को प्राप्त किए बिना या करते हुए एक बार सिलेक्ट हो गया है तो नो अदर फैमिली मेंबर शैल बी कंसिडर्ड फॉर वेटेज ऑफ सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम, मतलब किसी दूसरे मेंबर को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि भाई देखो आपका भाई है, कोई आपका भाई है और आपके भाई का सिलेक्शन हो गया हरियाणा गवर्नमेंट में, ठीक है, और वो जो नंबर है उसने वो 5 नंबर लिए को नहीं, उसने ये 5 नंबर लिए नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, 5 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। उसका सिलेक्शन हुआ है चाहे वो उन नंबरों के आधार पे हुआ है या उन आधारों के बिना हुआ है, तो वो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इफ ए पर्सन हिमसेल्फ or his family member in one selected appointed with or without getting the benefit of weightage, no other family member shall be considered for weightage of selection appointment to the same or any other post for which application has been submitted by any member of the family। ठीक है, 7वां पॉइंट देखिए दैट नो पर्सन एज मेंशन अबव हैड बीन इन एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रॉस इनकम ऑफ द फैमिली इज लेस देन, मतलब इसमें क्या रखा भाई किसी भी आदमी, कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है मेरे घर में और मेरी जो इनकम है ना ग्रॉस इनकम फैमिली की वो 1,80,000 से कम है। ठीक है, आई फुली अंडरस्टैंड दैट द मार्क्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय मी एंड इन एनी स्टेज इट इज़ फाउंड दैट इन्फॉर्मेशन, इसमें ये बता रखा कि भाई मैं जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन समझ गया हूँ और अगर मेरे द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है ना तो मैं किसी भी स्टेज पे क्या है मेरी जो नौकरी आप मेरे से ले सकते हो और मेरे खिलाफ जो है लीगल कार्रवाई भी कर सकते हो। बेशक जो मेरे मार्क्स है ना जो 5 नंबर कम करने के बाद भी मेरे जो मार्क्स है मेरिट से ज़्यादा बन रहे हो तो भी मेरी नौकरी आप ले सकते हो। ठीक है, आगे क्या देखिए भाई दैट द डिपोनेंट शैल नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी इफ एनी मीन वाइल एनी अदर एलिजिबल पर्सन इन माई फैमिली ऑब्टेन द बेनिफिट ऑफ द देयर ऑफ इन द रिक्रूटमेंट। भाई ये कह रहा है कि भाई मैं जो है ना इस सर्टिफिकेट का फ़ायदा नहीं लूँगा, अगर इसी दौरान कोई दूसरा बंदा फ़ायदा उठा लेता है तो मेरे जो घर का है, मतलब वो तो उनकी आपसी बात होगी भाई अपना सुलझड़ा अपना खुद करेंगे। वेरीफाइड दैट द कंटेंट्स ऑफ द ऑल अबव पैराज आर ट्रूली माई नॉलेज बिलीफ एंड द नॉलेज थिंग्स शैल बी कंसील्ड, मतलब ये है कि भाई सारी चीज़ें मैंने बता दी है, कोई भी चीज़ छुपाई नहीं हुई है, साइन मारो डेट डालो प्लेस लिखो बात कहानी ख़त्म अपलोड कर दो। तो ये चीज़ें थी भाई, इसी में यही फॉर्मेट आपको करना है। इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो आप, टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से बना रखा है भाई गेटवे ऑफ सरकारी जॉब से, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग this video।